दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसएस स्टडी मटेरियल पर। दोस्तों हम लोग देख रहे हैं सेमेस्टर 4 ज्योग्राफी मेजर 7 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है झारखंड में लौह एवं इस्पात उद्योग के विकास एवं स्थानीयकरण के कारकों का विवरण दीजिए। झारखंड में जो लौह है या फिर इस्पात उद्योग है उसका कैसे विकास हुआ या फिर उसका स्थानीयकरण कैसे उसको निर्माण किया गया, वहां पर कैसे इसका स्थान दिया गया, उन सभी कारकों के बारे में हम लोग को बताना है। कौन से कारक जिसके कारण यहाँ पर इसका विकास हुआ था। दोस्तों अगर आप लोग के पास विद्या गैस पेपर है, अगर आप सोच रहे हैं कि उसके पढ़ के जाए तो विद्या गैस पेपर में इसका आंसर जो किसी और तरीके से दिया हुआ है। मतलब वहां पर पूछा गया है कि इसके कारण के बारे में बताइए, किस तरह से इसका यहाँ पर विकास हुआ या फिर कैसे इसका जो स्थानीयकरण किया गया। लेकिन विद्या गैस पेपर में क्या दिया हुआ है, इसके बारे में दिया गया कौन कौन सा जो उद्योग है वहां पर बनाया गया है, कौन कौन सा फैक्ट्री वहां पर लगाया गया। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है, वो आप विद्या गैस पेपर का मत पढ़ के जाइए क्योंकि उसमें थोड़ा सा आंसर जो है गलत दिया हुआ है। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथियों अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन के सही आंसर को। क्या लिखा है कि झारखंड भारत में लौह एवं इस्पात उद्योग का एक प्रमुख केंद्र है। झारखंड क्या बता रहा है कि झारखंड भारत में लौह एवं इस्पात उद्योग का एक प्रमुख केंद्र है। यहाँ के अनुकूल भौगोलिक, खनिज और आर्थिक परिस्थितियों के कारण इस उद्योग का विकास हुआ। इस क्षेत्र में बड़े बड़े इस्पात संयंत्र स्थापित हैं, जैसे कि जमशेदपुर का टाटा स्टील, बोकारो स्टील प्लांट और इस्पात संयंत्रों की अन्य इकाइयां, बहुत सारी इकाइयां यहाँ पर और भी स्थापित हैं बोकारो स्टील प्लांट और जमशेदपुर टाटा को छोड़ करके। झारखंड में इस उद्योगों के विकास और स्थानीयकरण के पीछे कई महत्वपूर्ण कारक हैं जो निम्नलिखित हैं। झारखंड में जो इस उद्योग का जो विकास या फिर स्थानीयकरण है, इसके पीछे कई महत्वपूर्ण कारक हो सकते हैं या फिर हैं, जिसके बारे में हम लोग नीचे लिखा हुआ है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, वीडियो को आप लोग पूरा देखें तभी जाके आप आंसर को समझ पाएंगे। सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है प्रचुर मात्रा में लौह अयस्क की उपलब्धता, क्योंकि यहाँ पर जो प्रचुर मात्रा में लौह अयस्क उपलब्ध है इसके लिए जो है यहीं पर बहुत सारे संयंत्र को लगाया गया है, बहुत सारे उद्योगों को यहाँ पर लगाया गया है स्टील से रिलेटेड। ठीक है, क्या लिखा है कि झारखंड में भारत के प्रमुख लौह अयस्क भंडार पाए जाते हैं। झारखंड में जो है प्रमुख लौह अयस्क भंडार पाए जाते हैं भारत के, इसके लिए यहाँ पर क्योंकि उपलब्धता है इसके लिए यहाँ पर फैक्ट्रियां लगाई गई। पहला पॉइंट है कि झारखंड में राज्य के सिंहभूम, रांची, सरायकेला, खरसावां और पश्चिम सिंहभूम जिले में उच्च गुणवत्ता वाला लौह अयस्क पाया जाता है। लौह अयस्क कहाँ पाया जाता है, तो ये सब आपको याद रखना है। सिंहभूम, रांची, सरायकेला, खरसावां और पश्चिम सिंहभूम जिलों में उच्च गुणवत्ता वाला लौह अयस्क पाया जाता है। ठीक है, मतलब उच्च गुणवत्ता वाला जिसमें हाई ग्रेड हेमेटाइट रहता है। आगे लिखा है कि लौह अयस्क की गुणवत्ता जिसमें हाई ग्रेड हेमेटाइट और उसकी पर्याप्तता इस उद्योग के विकास का प्रमुख कारण है। यहाँ पर जो उद्योग है इसका विकास कैसे हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर उच्च गुणवत्ता वाले जो लौह अयस्क है वो पाए जाते हैं, इसके कारण यहाँ पर उद्योग लगाए गए हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो खनिज संसाधनों की उपलब्धता। ठीक है, खनिज संसाधनों की उपलब्धता, तो इसमें क्या होगा कि लौह एवं इस्पात उत्पादन के लिए आवश्यक अन्य खनिज जैसे कोयला, डोलोमाइट और चूना पत्थर भी झारखंड में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, क्योंकि यहाँ पर डोलोमाइट भी पाया जाता है, कोयला भी पाया जाता है और चूना पत्थर भी पाया जाता है बहुत ही मात्रा में। ठीक है, इसके कारण जो है लौह इस्पात का जो उत्पादन के लिए जो भी आवश्यक चीजें यहाँ पर पाया जाता है। लिखना है सबसे पहले कोयला। कोयला यहाँ पर कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो झारखंड भारत के कोयला उत्पादन में अग्रणी है। धनबाद और झरिया कोयला क्षेत्र यहाँ पर प्रमुख है। कोयला इस्पात उत्पादन के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। दूसरा है डोलोमाइट। ठीक है, डोलोमाइट और चूना पत्थर, तो ये पश्चिम सिंहभूम और गिरिडीह में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। बात करें दोस्तों हम लोग को बताना क्या है, तो हम लोग को ये बताना था क्वेश्चन में कि किस तरह से यहाँ पर जो संयंत्र या फिर जो उद्योग है, चाहे वो लोहा हो या फिर इस्पात का उद्योग है, कैसे इसका यहाँ पर विस्तार हुआ, कैसे इसका विकास हुआ और कैसे स्थानीयकरण हुआ, कैसे यहाँ पर लगाया गया। तो वो सब क्या कारक हैं, तो सभी कारक हैं। फैक्ट्री लगाने के लिए जो भी लौह अयस्क का जरूरत पड़ता है या फिर जो खनिज का जरूरत पड़ता है या फिर जो नदी के पानी का जरूरत पड़ता है, सब कुछ झारखंड में है। इसके लिए यहाँ पर जो लोहा इस्पात है उसका यहाँ पर संयंत्र लगाया गया, यहाँ पर फैक्ट्रियां लगाई गई हैं, उसी के बारे में हम लोग को बताना है। तीसरा जो पॉइंट है वो है जल संसाधनों की उपलब्धता। तो लौह एवं इस्पात उत्पादन के लिए भारी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। वही लिखा है कि झारखंड की प्रमुख नदियां जैसे दामोदर, स्वर्णरेखा और कोयल इस आवश्यकता को पूरा करती है। ये तीनों नदियां हैं और भी बहुत सारी नदियां हैं जो इस आवश्यकता को पूरा करती है। इन नदियों के जल का उपयोग उद्योगों के लिए शीतलन और अन्य प्रक्रियाओं में होता है। शीतलन के लिए इसका उपयोग किया जाता है जल का, क्योंकि फैक्ट्री में ठंडा करने के लिए, संयंत्र को ठंडा करने के लिए जरूरत पड़ता है जल का, या फिर जो कचरे निकलते हैं इसके लिए जरूरत, या फिर अन्य काम के लिए जो जरूरत पड़ता है वो सब किस नदी के द्वारा होता है, तो दामोदर, स्वर्णरेखा या फिर कोयल नदी के द्वारा इन सब आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। और भी बहुत सारी नदियां हैं जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। चौथा पॉइंट है ऊर्जा स्रोतों की उपलब्धता। ऊर्जा स्रोतों की उपलब्धता। ठीक है, तो यहाँ पर ऊर्जा के जो स्रोत हैं जिसकी जरूरत होती है उद्योगों में, वो सब का भी उपलब्धता है। जैसे कि झारखंड में कोयला खनन के कारण विद्युत उत्पादन में कोई कमी नहीं है।
कोयला खनन के कारण क्या है, तो झारखंड में विद्युत उत्पादन की कोई कमी नहीं है। कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट जैसे कोडरमा और रामगढ़ में स्थित संयंत्र ऊर्जा को निरंतर आपूर्ति करते हैं। ठीक है, क्या लिखा है कि कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट जैसे कोडरमा और रामगढ़ में स्थित संयंत्र ऊर्जा की निरंतर आपूर्ति करते रहते हैं। फिर लिखा है कि दामोदर घाटी निगम, जिसको हम लोग डीवीसी बोलते हैं, जो हम लोग की तरफ या फिर जो झारखंड में अधिकतर तरफ डीवीसी लाइन हुआ है और उसी से हम लोग जो लाइट जलाते हैं। ठीक है, तो दामोदर घाटी निगम क्षेत्र के उद्योगों को विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करता है। तो ये भी बहुत बड़ी निगम है, बहुत बड़ा निगम है। ठीक है, बिजली आपूर्ति के लिए। पांचवा पॉइंट है परिवहन और संचार की सुविधा। परिवहन और संचार की सुविधा जिसके कारण यहाँ पर फैक्ट्रियां लगाई गई, इसका विकास हुआ। तो झारखंड में लौह एवं इस्पात उद्योगों के स्थानीयकरण के पीछे रेल और सड़क परिवहन का बड़ा योगदान है। रेल या फिर सड़क परिवहन जो यहाँ पर बहुत ही बड़ा योगदान है, जिस कारण यहाँ पर जो इसका विकास हुआ है। दूसरा पॉइंट का बात करें तो झारखंड से कोलकाता बंदरगाह तक कच्चे माल और तैयार उत्पादों की परिवहन के लिए सस्ता और सुगम परिवहन उपलब्ध है। कोलकाता तक, मान लीजिए झारखंड से कोलकाता तक चल जाता है, फिर वहां से बहुत सारे उपाय हैं, जहाज से जा सकता है। तो इस तरह की जो सही परिवहन का जो सुविधा है, इसके कारण भी यहाँ पर विकास हुआ है। और तीसरा जो पॉइंट है वो है रेलवे नेटवर्क। तो धनबाद और जमशेदपुर रेलवे के प्रमुख केंद्र है। धनबाद हो या फिर जमशेदपुर हो, वो रेलवे का प्रमुख केंद्र, जहां से कच्चे माल को या फिर जो उत्पाद है उसको बना के बेच सकता है या फिर दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है। छठा पॉइंट है आपका कुशल श्रम और शक्ति उपलब्धता। कुशल श्रम जो मतलब कि काम जानते हैं या फिर जो हेल्पर है, यहाँ पर आसानी से मिल जाता है, और जो शक्ति का उपलब्धता है वो भी आसानी से मिल जाता है। लिखा है कि झारखंड में कुशल और अकुशल श्रमिक बड़ी संख्या में उपलब्ध है। यहाँ पर चाहे आपका मिस्त्री हो या फिर हेल्पर आसानी से मिल जाते हैं। ठीक है, पढ़े लिखे या फिर अनपढ़ लोग भी यहाँ पर मिलते हैं। लिखा है स्थानीय जनजातियों और अन्य समुदायों के श्रम शक्ति प्राप्त की जाती है। स्थानीय जो जनजाति है या फिर वहाँ के कोई भी स्थानीय लोग हैं, उससे क्या होता है, जहाँ पर भी जो फैक्ट्रियाँ रहती है, अधिकतर लोग वहीं के आसपास के लोग काम करते हैं, क्योंकि उनका वो हक होता है वहाँ पर काम करने का। तो वहाँ पर आसानी से श्रम शक्ति जो है प्राप्त हो जाता है, लोग काम करने के लिए मजदूर मिल जाते हैं। दूसरा पॉइंट लिखा है कि इस क्षेत्र में इस्पात उद्योग स्थापित होने के कारण तकनीकी और शारीरिक श्रम में क्षमता बढ़ी है। इस क्षेत्र में इस्पात उद्योग स्थापित होने के कारण तकनीकी और शारीरिक श्रम में क्या है, तो दक्षता बढ़ी है। ठीक है, अगला पॉइंट है औद्योगिक विकास के प्रयास। औद्योगिक विकास के प्रयास, झारखंड सरकार और भारत सरकार की औद्योगिक नीतियों ने इस क्षेत्र में इस्पात उद्योग के विकास को बढ़ावा दिया है। झारखंड सरकार या फिर भारत सरकार औद्योगिक नीतियों के इस क्षेत्र में क्या किया, तो इस्पात उद्योग को विकास के लिए बढ़ावा दिया गया झारखंड सरकार और भारत सरकार के द्वारा। विशेष आर्थिक क्षेत्र, इसको SEZ कहते हैं, SEZ, और औद्योगिक हब बनाए गए। यहाँ पर औद्योगिक हब बनाए गए। ठीक है, 8वां नंबर पॉइंट है वह मांग का बाजार और निकटता। मांग का बाजार और निकटता, सबसे पहला पॉइंट है कि झारखंड और इसके आसपास के राज्यों जैसे कि बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में इस्पात उत्पादों की भारी मांग है। यहाँ पर जो आसपास के राज्य है, यहाँ पर इस्पात का जो बहुत मांग है, क्योंकि विकास जैसे जैसे होता जाएगा वैसे वैसे स्टील का जरूरत पड़ेगा, और स्टील बहुत ही हर क्षेत्र में जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो स्टील का जैसे जैसे जरूरत पड़ेगा वैसे वैसे यहाँ का डिमांड बढ़ेगा और राज्य का जो स्तर बढ़ेगा। अगला पॉइंट लिखा है जमशेदपुर और बोकारो जैसे औद्योगिक शहर देश के अन्य हिस्सों में तैयार उत्पाद भेजने के लिए केंद्र हैं। जमशेदपुर या फिर जो बोकारो है, यहाँ का जो औद्योगिक शहर है, देश के अन्य हिस्सों में तैयार उत्पाद को भेजने के लिए केंद्र है। यहाँ से भेजा जाता है दूसरे क्षेत्रों में जो भी यहाँ पर उत्पाद तैयार होते हैं। 9वां नंबर पॉइंट लिखा है आधुनिक तकनीकी का उपयोग। आधुनिक तकनीकी का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, लिखा है कि झारखंड के इस्पात उद्योग में आधुनिक तकनीक और मशीनरी का उपयोग होता है। झारखंड का जो उद्योग इस्पात उद्योग है, यहाँ पर आज के समय में आधुनिक तकनीकी का या फिर मशीनरी का उपयोग होता है। टाटा स्टील और बोकारो स्टील प्लांट में विश्व स्तरीय उपकरण प्रक्रियाओं का अपनाई जाती है। टाटा स्टील हो या फिर जो बोकारो स्टील प्लांट है, वहाँ पर विश्व स्तरीय उपकरण और प्रक्रियाएं अपनाई जाती है। वहाँ पर जो विश्व स्तरीय उपकरण है, मशीन है, उसको अपनाया गया है, तभी जाके इतना उत्पादन कर पाता है। ठीक है, 10वां नंबर पॉइंट है कि टाटा स्टील का ऐतिहासिक योगदान। टाटा स्टील किस तरह से ऐतिहासिक योगदान रहा है झारखंड में, उसके बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं। तो 1907 में जमशेदपुर में स्थापित टाटा स्टील झारखंड का पहला लौह और इस्पात संयंत्र था। सबसे पहला जो झारखंड में स्थापित किया गया टाटा स्टील। ठीक है, अगला पॉइंट लिखा है कि यह संयंत्र न केवल झारखंड बल्कि पूरे भारत में इस उद्योग का विकास का मार्गदर्शन बना है। पूरे भारत में ये जो स्टील प्लांट है, इसके लिए मार्गदर्शन का काम करता है कौन? टाटा स्टील। ठीक है, अगला और लास्ट पॉइंट है वो आपका पर्यावरणीय और औद्योगिक जोन का निर्माण। पर्यावरणीय और औद्योगिक जोन का निर्माण लिखना है कि झारखंड में औद्योगिक क्लस्टर और क्षेत्रीय विकास योजनाओं ने इस्पात उद्योग को बढ़ावा दिया। क्या कहा? तो झारखंड में औद्योगिक क्लस्टर और क्षेत्रीय विकास योजनाओं ने इस विस्तार को बढ़ावा दिया
अगला पॉइंट लिखना है कि दामोदर घाटी क्षेत्र में कई छोटे और बड़े उद्योगों का विकास हुआ है। दामोदर घाटी क्षेत्र में कई छोटे और बड़े उद्योगों का विकास इसमें हुआ है। तो इन सब क्या पर्यावरणीय या फिर औद्योगिक जोन का निर्माण यहाँ पर हुआ है। उसका देखो निष्कर्ष को हम लोग देख लेते हैं, क्या लिखा निष्कर्ष में। तो झारखंड में लौह एवं इस्पात उद्योग के विकास और स्थानीयकरण के लिए प्राकृतिक संसाधनों, श्रम शक्ति और आधुनिक परिवहन जैसे अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध हैं। टाटा स्टील और बोकारो स्टील प्लांट जैसे उद्योगों ने झारखंड को देश के इस्पात उत्पादन में अग्रणी स्थान दिलाने में मदद की है। राज्य सरकार और उद्योगों को प्रदूषण नियंत्रित और संसाधनों के टिकाऊ उपयोग पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो ये सब क्वेश्चन का आपका निष्कर्ष हो गया। निष्कर्ष को चाहे आप 2-3 लाइन में लिखिए अपने हिसाब से, चाहे तो लिख सकते हैं, या फिर हम जो यहाँ पर लिखें अगर आप इसको समझ के लिखना चाहते हैं तो 2-3 लाइन में इसको भी करके लिख सकते हैं। ठीक है, किस तरह से यहाँ का जो जरूरत है उसको पूरा करता है, तब जाके यहाँ पर उद्योग जो है विकसित हुआ या फिर स्थानीयकरण किया गया है। आप इतना लिख के इसको खत्म कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया। ये सब क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स का है, तो आप इसको जरूर देख के जाइए और ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वे लोग भी तैयारी कर सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।